हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपके साथ हूँ। और गाइज, जैसे कि हमारा जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम है वो आने वाला है, जो अगस्त और सितंबर में कंडक्ट होना है। तो आई होप आपकी प्रिपरेशन जो है वो ठीक चल रही होगी। और मैंने अपने बारे में भी बताया कि ये जो इस बार है 2026 जो है वो मेरा 4th अटैम्प्ट रहेगा। तो लगे हैं हम इसमें प्रिपरेशन करने में। तो गाइज, आज मैं बताऊंगी कि मैंने अपना एसएससी सीजीएल का मैथ्स कैसे किया, कहाँ से मैंने मैथ्स किया, कौन से सर से मैंने हेल्प की मैथ्स के लिए। तो आज मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगी। तो मैंने मैथ्स का जो है, हमारा मैथ्स पार्ट जो है, मैथ्स 2 पार्ट्स में कैटेगराइज है, अरिथमेटिक एंड एडवांस। और हमारा जो है अरिथमेटिक का वेटेज जो है वो ज़्यादा रहता है कंपैरिजन टू एडवांस के कंपैरिजन में। हमारा जो है अरिथमेटिक वेटेज ज़्यादा रहता है। तो मैंने पहले बैच लिया अरिथमेटिक का राकेश सर का। ठीक है, राकेश सर का करीब पे मैंने बैच खरीदा और उसको मैंने डेली इसका चैप्टर, जैसे मैंने डेली क्लासेस ली, फिर जो सर ने जो सम्स कराए शाम को, वो मैं शाम को उसको रिवाइज कर लेती थी, क्या क्या सर ने सम्स कराए हैं। उसके बाद क्या करती थी, जैसे चैप्टर कराया, टाइम वाला कराया, टाइम एंड वर्क वाला फंक्शन टाइम चैप्टर कराया, तो मैंने उसके हमारी पूरी क्लासेस खत्म हो गई। तो मैंने फिर उसके बाद मैथ्स की जो है प्रैक्टिस करना शुरू किया बुक से। और बुक मेरे पास थी, राकेश सर की बुक थी मेरे पास। ये जो बुक है, देखिए मैं दिखा देती हूँ। ये बुक है मेरे पास, राकेश सर की बुक है। इससे मैंने जैसे जो भी चैप्टर मेरा खत्म होता गया, वो मैंने इससे जो है टेस्ट चैप्टर इससे करती गई मैं। तो इससे क्या होता है, हमें साथ ही साथ पता लग जाता है कि हमारे कितने कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, कितने कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं। ठीक है, जब आप क्लास ले रहे हैं, वैन यू आर टेकिंग क्लास, राकेश सर की जब आप क्लास ले रहे हैं, तो शाम को जो भी सम्स उन्होंने कराए हैं क्लास में, वो उसको देख लीजिएगा, क्या क्या सम्स कराए हैं। तो एक बार उसको देख लेंगे, जो भी फॉर्मुलेज वगैरह जो भी होंगे वो आप रिवाइज कर लेंगे, लर्न कर लेंगे इस बीच में, जब तक आपकी क्लासेस चल रही हैं। और जब आपकी क्लास खत्म हो जाएंगी, तब आप इसका चैप्टर जो है इस बुक में से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं इसके बाद। अच्छा, मैंने जो नहीं किया और जो मुझे करना चाहिए था, वो मुझे क्या लगा, जब आप क्लासेस ले रहे हैं तो क्लासेस के सम तो आप देखेंगे ही, क्लासेस के रोज रात में आपको डेली रिवाइज करना है। जो समय आपको सम्स कराए हैं वो देखने हैं आपको, यू हैव टू सी दैट सम्स जो सब विच आर डन इन दैट क्लास में जो कराए गए हैं। उसके बाद आफ्टर फिनिशिंग द क्लास, जब क्लास खत्म हो जाए ऑफ दैट चैप्टर, ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द क्लासेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लास विच जो चैप्टर गोइंग ऑन, जो विच चैप्टर इज गोइंग ऑन, जब उसकी क्लास खत्म हो जाए तो यू हैव टू डू प्रैक्टिस फ्रॉम दिस बुक। आपको इस बुक से प्रैक्टिस करनी है। और आफ्टर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम दिस बुक आपको क्या करना है, जो आपके मेरे जो, अगर आपने कोई भी टेस्ट ले रखा होगा, टेस्ट सीरीज ले रखी होगी, ज्वाइन कर रखा होगा टेस्ट बुक पर या Quintette पर या फिर ओलिव बोर्ड्स पर, किसी प्लेटफॉर्म पर, तो उसके बाद जो होते हैं उसमें चैप्टर टेस्ट दे रखे होते हैं। जैसे अब आपका टाइम एंड वर्क चल रहा है या फिर जो भी चैप्टर आपका चल रहा है, आप उसका यहाँ से प्रैक्टिस करने के बाद एक मॉक टेस्ट जो है वो चैप्टर टेस्ट लगाइएगा। ठीक है, जब आप चैप्टर टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा आप कितने सम्स करने के एलिजिबल हो रहे हैं और कितने सम्स आपसे नहीं बन पा रहे हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि कितने कंसेप्ट आपके इस चैप्टर के क्लियर हुए और कितने कंसेप्ट इस चैप्टर के आपके अनक्लियर हैं। तो आपको ठीक से आपके बारे में पता लग जाएगा। ये ऐसा मैंने नहीं किया था, मैंने जो है चैप्टर टेस्ट नहीं लगाए थे आफ्टर कंप्लीटिंग माई चैप्टर। लेकिन आपको क्योंकि मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे ऐसा फील होता है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, जब आप बुक से प्रैक्टिस कर लें, तो आप लोग जो है चैप्टर टेस्ट भी लगाएं। तो उससे पता लग जाएगा कि आपके उस पर्टिकुलर चैप्टर के कितने कंसेप्ट क्लियर है और कितने कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो ऐसा आप करें, ऐसा मैंने नहीं किया था। ठीक है, तो मैंने क्या करा, फिर मैंने जब मेरी क्लासेस सारी कंप्लीट हो गई, चैप्टर मैंने इससे प्रैक्टिस कर लिया, जब मेरी सारी क्लासेस खत्म हो गई, फिर मैंने एडवांस लिया। और एडवांस लेने के बाद फिर मैंने एडवांस में भी सेम यही चलता था, सर की क्लास ली, सर की क्लास के जितने भी नोट्स थे वो रिवाइज किए शाम को। देन जब सर की सारी क्लास का उस पर्टिकुलर चैप्टर का जो क्लासेस खत्म हो गई, तब मैंने बुक से प्रैक्टिस की। और बुक से प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको टेस्ट भी लगाना है, चैप्टर टेस्ट लगाना है आपको। तो ये जो है मैंने इस तरीके से कंप्लीट किया। और उसके बाद अभी मेरा, जैसे कि मेरे मैथ्स में मार्क्स ठीक आ जाते हैं, यूपी टेट का जो एग्ज़ाम था उसमें मैंने दिए थे, तो मेरे 30 में से 26 मार्क्स बने थे। इसी प्रकार मेरे सीपीओ में जो थे, मैंने जो दिया था 50 में से मेरे जो मार्क्स थे वो थे 42 मार्क्स मेरे थे मैथ्स में। तो इस तरीके से मेरे मार्क्स जो मैथ्स में मार्क्स रहते हैं, थोड़ा सेक्शनल टाइमिंग की वजह से मेरे जो है लास्ट ईयर मेरे मैथ्स में मार्क्स कम रह गए थे। क्योंकि एक महीने पहले पता लगा था कि हमारा जो है चेंज हो गया है, जो एलएनसी है वो चेंज हो गई है। तो जिस वजह से हम सेक्शनल टाइप की प्रैक्टिस इतनी नहीं कर पाए थे, इस वजह से मेरे मार्क्स थोड़े से मैथ्स में कम रह गए थे कंपेयर टू अदर एग्जाम्स और अदर ईयर्स के कंपैरिजन में। तो इस वजह से सेक्शनल टाइम के अकॉर्डिंग नहीं कर पाई, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी मेरे साथ। तो बाकी मेरे मैथ्स में मतलब मैथ्स ठीक है। तो जो राकेश सर का पढ़ाने का तरीका वाकई बहुत कमाल का है। वो किस तरीके से, किस ट्रिक से आपको सवाल सॉल्व करवाने को बता देते हैं ना, आप समझ भी नहीं पाएंगे। बड़े से बड़े सवाल को ट्रिक्स बताते हैं, कैसे सवाल को टैकल करना है वो इसीलिए आपको बताएंगे, अच्छा वे बताएंगे आपको। तो राकेश सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप भी, वैसे तो देखिए कोई भी सर बुरे नहीं पढ़ाते, मैं ये नहीं कह रही हूँ। आप किसी भी, जब भी आप किसी का भी लेने हो, मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जब भी अगर आप मैथ्स का, अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और अगर आप बैच लेना चाह रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट, मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप जैसे राकेश सर का ले लें। आप एक क्लास राकेश सर का ले लें किसी भी चैप्टर की, एक उसी चैप्टर की जो क्लास है वो गगन सर से ले लें।
और जैसे कि आपके राकेश सर हो गए, आदित्य रंजान सर हो गए, 3-4 सर्स हैं, जो भी आप इनकी एक एक क्लास लेके देख लें, जिसका आपको बेटर समझ आए आप उसमें से बैच ले लें। ये नहीं हो रहा कि मुझे क्या पता राकेश सर का समझ आ गया हो, किसी को गगन सर का समझ आता होगा, किसी को आदित्य रंजान सर का समझ आता होगा, किसी को अभिनय सर का समझ आता होगा। देर आर लॉट ऑफ सर्स, बहुत सारे सर हैं, बहुत ऑफ टीचर्स हैं, तो आपका जो मन करे आप वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन ये है कि आप जहाँ से भी लें वहाँ ठीक से करें, सारी क्लासेस कंप्लीट करें। लेकिन इसका पैटर्न यही होगा, पहले आप क्लास लें, क्लास लेने के बाद चैप्टर प्रैक्टिस करें बुक से, और आफ्टर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम बुक यू हैव टू डू मैथ्स गिविंग टेस्ट, है ना। फिर आपको ऑनलाइन टेस्ट देने हैं, उस चैप्टर के टेस्ट लगाने, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आपके उस पर्टिकुलर चैप्टर के कितने कंसेप्ट क्लियर हैं और कितने कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपको ये चैप्टर कहाँ तक समझ आया, कितनी % आपको चैप्टर समझ आया है। तो इस तरीके से आप यू कैन कंप्लीट योर मैथ्स। अभी हमारा यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, तो यूपी टेट में मेरे 26 मार्क्स थे, आई हैव टोल्ड यू। और इसी तरीके से जो है मैंने मैथ्स अपना कंप्लीट किया है, राकेश अच्छा पढ़ाते हैं। और अगर आपको मैथ्स में सीजीएल के मैथ्स को लेकर कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे कैसे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर आप मॉक टेस्ट तो आपने लगा लिया उस पर, फिर मेरे पास ये जो मैंने सर का सैम्पल टेस्ट भी खरीद रखा है, ये प्रैक्टिस सेट्स है, इसमें 100 पेपर्स दे रखे हैं, इसको जो है सॉल्व बाद में दे रखे हैं। एक तरफ आपको पेपर दे रखा होगा जिसमें 25 क्वेश्चन है, किस तरीके से एसएससी सीजीएल में एग्जाम्स में जो है टेस्ट पेपर आता है, टेस्ट आता है, एग्जाम आता है, तो वो पूरा पैटर्न इसमें दे रखा है। एक एक जिस तरीके से 100 टेस्ट हैं इसके अंदर, जैसे कि प्रैक्टिस सेट 1 दे रखा है, फिर इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट 2, इसी तरीके से 100 टेस्ट इसके अंदर दे रखे हैं। तो फिर इस तरीके से फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। एक बार आप बहुत क्लियर हो जाएंगी, एक बार आप टेस्ट लगाएंगे, एक बार आप बुक से प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद आप मैथ्स टेस्ट लगाएंगे, फिर आप सैम्पल पेपर से करेंगे, तो काफ़ी हद तक जो सम्स हैं वो आपको इजीली समझ आ जाएंगे और आपके कंसेप्ट भी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं करती हूँ, और जो मैंने नहीं किया, जो मुझे करना चाहिए था, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो कोई भी आपकी क्वेरी है, यू कैन ड्रॉप मैसेज, आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू कमेंट और रिस्पॉन्स, मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर कमेंट का रिस्पॉन्ड करूँ। तो कहाँ तक आपको ये वीडियो समझ आई और आपकी क्या सजेशन है फॉर सीजीएल, उसको 2026 को लेकर आप मुझे अपनी सजेशन भी बता सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि इंग्लिश मैंने कैसे कंप्लीट की, रीजनिंग मैंने कैसे कंप्लीट की, एंड व्हाट अबाउट जीके, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी हर पर्टिकुलर वीडियो के बारे में, ठीक है। तो आई होप समझ में आएगा आपको। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।